ফাইনালি এসে গেছি আমরা জঞ্জিরায়, মলুন্ডে। ওটা ছিল মলুন বিচ, এটা মলুন জঞ্জিরা। প্রচণ্ড রোদ, প্রচণ্ড রোদ, প্রচণ্ড রোদ, ভীষণ গরম। কি করছিস বাবা? চলো যাই দেখি। টিকিট কাটতে গেছি, এখানে বসে আছি, ছাওয়া পেয়েছি বট গাছটা। পেছনে বট গাছে কি রোদ, প্রচন্ড রোদ, প্রচন্ড রোদ। দেখো বট গাছ, বট গাছের এখানে ছাওয়ায় বসে আছি। এখানে একটা সিঁড়ি পেয়েছি, এখানে বসে আছি, টিকিট কাটছে। বসে বসে বোর হয়ে গেছি বসে বসে। আসলে টিকিট কাটতে এত টাইম লেগে গেছে, লম্বা লাইন, তার মধ্যে একটা বোট নাকি ফেরত আসবে, তারপরে আমরা যাব। অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে। এই যে বোট দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমরা যাবো ওইখানটায়। দেখো বোট, এই বোটে উঠবো আমরা। আমি মাস্ক পরে, এখন অনেক ভিড় বলে। হ্যাঁ দাঁড়া দাঁড়া, বলি আসছে। আমরা বসে গেছি, এবার ছাড়বে বোট আমাদের। বাবা হাঁপিয়ে গেছি আমি। সুন্দর দৃশ্য, ভালো লাগছে। ঘোরাচ্ছে বোটটাকে এবার, দেখতে পাচ্ছি। হাওয়াটা যে কি ভালো লাগছে। এদিকে
দেখো ফোর্টটা দেখা যাচ্ছে এবার আমাদের বোট থেকে, কি সুন্দর লাগছে। আর ওর সামনে, ফোর্টের সামনে কত নৌকা, সেইগুলাতেই সেই ছোট বোট, ওগুলো এই বোট থেকে আমরা ওই বোটে নামতে হবে, নেমে তারপরে আমরা ঢুকতে হবে। দেখো ফোর্টটা দেখা যাচ্ছে এবার আমাদের বোট থেকে, কি সুন্দর লাগছে। আর ওর সামনে, ফোর্টের সামনে কত নৌকা, সেইগুলাতেই সেই ছোট বোট, ওগুলো এই বোট থেকে আমরা ওই বোটে নামতে হবে, নেমে তারপরে আমরা ঢুকতে হবে। এই বোটেই থাকে একটা লোক, সে আমাদের গাইডের কাজ করবে, মানে অনেক কিছু বুঝিয়ে দেবে ভেতরে গাইড। हेलो भाई साहब हैं, ये मुरुड जंजीरा है। आप लोग ने रास्ते में से एक दूरी में एक पानी में किला देखे होंगे। शिवाजी महाराज के जो लड़के हैं ना, संभाजी महाराज, वो आगे वाला किला बना रहे थे ये किला जीतने के लिए। अभी आप लोगों ने ये जो 80 रुपए का टिकट काटा है, फुल टिकट, और हाफ टिकट 40 रुपीज का कटा है ना, ये आप लोग ने नाव का भाड़ा दिया। इसमें आप लोग का आना और जाना हो सकता है। जब आप अभी किले के अंदर में उतर जाएंगे ना, तो अंदर उतरने के बाद में पर पर्सन टिकट होता है 20 रुपया। ये टिकट काय का होता है, हम लोगों का नहीं है, गवर्नमेंट का टिकट होता है किले के अंदर एंट्री करने के लिए। आप एंट्री करेंगे, हर किले के अंदर में टिकट होता है, बिना टिकट के किसी को अंदर अलाउड नहीं करता है। तो सभी फैमिली ने ध्यान में रखना है, 45 मिनट में वापिस होना है। आप लोगों को किले के अंदर की कुछ जानकारी है क्या इस बारे में, कि किला किसने बनाया, किला बनाने से पहले क्या था। अंदर में 22 एकड़ किला, आप 45 मिनट में घूम नहीं सकते, लेकिन ये किले के अंदर देखने लायक 15 पॉइंट होते हैं। तो पॉइंट के तरफ में ले जाने के लिए, मार्गदर्शन के लिए गाइड जरूरी होता है ना। तो आपके साथ में फोर्ट के अंदर में कोई गाइड अंदर अलाउड नहीं करता है। गवर्नमेंट है, किले के अंदर में गाइड लोगों को अलाउड नहीं कर रहा है। तो आप लोग ऐसा ही जाएंगे तो आप लोग को किले की कुछ जानकारी नहीं मिलेगी। अभी आप लोग ने, एक बंदे ने 100 रुपीज का खर्चा किया ना किला देखने के लिए, तो इसका जानकारी कौन बताएगा, गाइड बताएगा। मैं आप लोगों को उतरने के लिए वक्त है। देखो आप लोग को ये इतनी सारी बोट भरी हुई नजर आ रही है ना, आप लोग को ये सब बोट खाली होंगी। इसके बाद में अपना नंबर है, और यहाँ पे नंबर में कोई चीटिंग नहीं करेगा, सब नंबर परमाने बोट ही चलता। तुमको ऐसा लगेगा कि वो बोट अपने आगे गई, तो आपने पहले से ऑलरेडी वहाँ पे बोट रुका हुआ है पार्किंग में, कोई किसी के आगे यहाँ पे जाएगा नहीं। जैसा नंबर आएगा बोट पास में जाके आप लोगों को हम लोग वहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये किले की जानकारी अगर चाहिए तो मैं आप लोगों को 10 मिनट में किले की जानकारी समझा सकता हूँ। अभी आप लोग को एक ग्रुप की तरफ से कुछ देना पड़ेगा। जैसा आपका बड़ा फैमिली है, 7 लोगों का, 5 लोगों का, 8 लोगों का, 200 रुपया देना पड़ेगा। 2 लोग हैं, उनको 50 रुपया देंगे। तो ये 200 रुपया 50 रुपया देंगे ना, ये पैसा मेरे अकेले के पैकेट में नहीं आने वाला है। हम लोग जो नाव के अंदर में 6 आदमी जो यहाँ पे जो काम करते ना, दिन भर मेहनत करते, ये पैसे हम लोगों के खुद के होते हैं। अभी आप लोग ने जो टिकट कटाया, ये हम लोगों का महीना बढ़ता है ना, 6000 रुपया सैलरी करता है नाव चलाने का। तो क्या इरादा है, हर फैमिली अपने तरफ से देगा कुछ। जैसा बड़ा फैमिली है 200 रुपया देना पड़ेगा, 4-5 लोग है 100 रुपया देना पड़ेगा, 2 लोगों के लिए 50 रुपीज है। मैं आप लोगों को किले का नॉलेज बता दूंगा कि किला किसने बनाया, कैसा बनाया, अंदर में कैसा घूमना है, कौन से साइड से जाना है, ये मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। तो जैसा मराठी में जल यानी एक पानी होता है, जीरा यानी एक समंदर के बीच में आइलैंड होता है ना, तो इसको रिपीट करके शॉर्ट फॉर्म में मुरुड जंजीरे के नाम से फेमस किया हुआ है। और ये जंजीरा जो राजा ने किला बनाया, इसका नाम है सिद्दी जोहर। सर ये सिद्दी जोहर नाम के राजा ने किला बनाया, और सिद्दी नाम के हिंदुस्तान के अंदर में 2 राजा होके चले गए, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज थे ना, जिनके टाइम में थे सिद्दी मोंगल। और ये किला बनाया, ये सिद्दी अफ्रीकन से था, हफ्सी बोलते हैं ना, काला नीग्रो। सर वो लोग ने किला बनाया। ये किले की तारीख है 1118 में किले का काम स्टार्ट किया हुआ है, और 1140 में बन के पूरा कंप्लीट हो गया। ये किला बनाने में ना पूरा 22 साल लगा। किला बनाने के लिए पूरा 22 साल क्यों लगा, जैसा 12 घंटे के अंदर पानी के अंदर 6 घंटा हाई टाइड होता है और 6 घंटा लो टाइड होता है। अभी आप लोग आ गए, ये पानी देखो हाई टाइड में पूरा लेवल से बढ़ा हुआ है। जब वटी होगा ना, तो आप लोगों को ये किले का जो आइलैंड है ना, नीचे का हिस्सा, वटी के समय आप लोग को दिखाई देगा। अभी कैसा अपन घर बनाते हैं तो पहला घर का फाउंडेशन बनाया जाता है ना, वैसा ये फोर्ट का जो फाउंडेशन है ना, जमीन के 15 फीट नीचे है। और ये किले की जो हाइट है ना, पूरी नीचे से ऊपर तक पूरा 90 फीट का किले का हाइट है। 45 मिनट में पूरा 22 एकड़ किला आप लोग कोई घूम नहीं सकते। लेकिन ये किले के अंदर देखने लायक, इसके अंदर 15 पॉइंट होते हैं। तो किले के अंदर में पॉइंट्स क्या होते हैं, तो इसके अंदर मीठे पानी का तालाब है, तोप है, वॉच टावर है, बारूद खाने हैं, नगार खाने हैं, रानी का शीश महल,
राजा का दरबार, मस्जिद, मंदिर और ये किले के अंदर है ना पूरा गांव बसा हुआ था। और हिंदुस्तान की 3 नंबर तोप इस जंजीरे किले के अंदर में रखी हुई है। पहला तोप कहाँ पे है तो बीजापुर के अंदर में एक मुलुक मैदान तोप है। दूसरा दौलताबाद का जो किला है ना वहाँ पे मेंढा तोप है। उसी तरह जंजीरे किले के अंदर एक कलाड़ बांगड़ी तोप है 22 टन 22,000 किलो का। अब सोचने ऐसी बात है कि इतना बड़ा तोप कैसा लाया, कौन से मटेरियल से बनाया। भाई सदियां बीत चुकी है, उस तोप को अभी तक जंग नहीं लगा है। और वो तोप का गोला है ना 6 किलोमीटर फायर होता है। वो तोप का एक रीजन है, 10 मिनट अभी आप लोग किले के अंदर में घूमेंगे ना, धूप के वजह से अपना सर गर्म होता है। अगर 2-3 घंटा वो तोप को धूप में रखेंगे, हाथ लगा के देखेंगे तो आपको वो तोप कभी गर्म नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो तोप है ना कोई लोखंडी नहीं है, पूरी 5 मेटल की बनाई हुई है, पंच धातु की है। ये किले के अंदर में जब आप एंट्री करेंगे ना, टिकट कटाएंगे 20 रुपीज का, तो आपको एंट्री में एक लकड़ी का डोर नजर आएगा हुआ है। तो इस किले के अंदर का जितना भी सामान था ना वो मुरुड के राजवाड़े में आज भी ले जाके रखा हुआ है। यहाँ पे 2 किले हैं, ये जंजीरा किला है। आप लोग ने नाव में से एक उस किले के आगे साइड में पानी में किला देखे होंगे, तो आपको वो किला 3 पीस में दिखाई दिया होगा। यहाँ से किला 3 पीस में नजर आता है। वही किले को आप लोग मुरुड बीच से देखेंगे ना तो आपको 1 पीस में दिखेगा। दोनों साइड से किला है ना अलग अलग पोजीशन में पड़ता है। संभाजी महाराज का किला बनाया हुआ है, उस किले का पहला नाम है पद्म दुर्ग, सेकंड नाम दिया हुआ है कासा किला। भाई 16 एकड़ का एरिया है, 550 साल पुराना किला है। संभाजी महाराज का ऐसा बैडलक हो गया कि आगे वाला किला बनाने के बाद रायगढ़ किले के ऊपर औरंगजेब ने अटैक किया। संभाजी राजा अपनी राजधानी बचाने के लिए चले गए, तो ये जंजीरे किले के ऊपर में इतना ध्यान नहीं दिया है। ये किला जीतने के लिए यहाँ पे संभाजी राजा, कान्हूजी आंगड़े, चिमाजी अप्पा, ब्रिटिश, औरंगजेब आए थे। ये किला कोई जीता नहीं है। शिवाजी महाराज ने इससे बड़ा एक किला बनाया हुआ है मानव रत्नागिरी में, सिंधुदुर्ग किला बोलते हैं ना सर, 40 एकड़ में है। और अलीबाग के अंदर में एक किला है कुलाबा। जब पानी के अंदर में वटी होता है ना तो लो टाइड के समय अलीबाग किले के अंदर में पैदल आना जाना होता है। अब इतना बड़ा किला बनाया, तो ये जंजीरा किला 3 माले का बनाया हुआ है। देखो आप लोग को गोल पट्टी नजर आती है, बॉर्डर बनी हुई किले के ऊपर में। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ऊपर चढ़ेंगे किले का थर्ड है। ये किले के जो पहले फ्लोर बने हुए थे ये लोगों के कोठार थे। सेकंड फ्लोर जो बने हुए वॉच टावर जिसको बोला जाता है हमले करण्यासाठी, और वरती पण बुरुज है। आप अंदर जाएंगे ना किले के अंदर, तो अंदर की खिड़कियों से देखेंगे ना सेकंड फ्लोर से आपको बाहर का पूरा दिख सकता है। अभी बाहर से आप लोगों को अंदर का नहीं सकता है। जैसे डे नाइट गिलास होते हैं ना, वैसा ये बुरुज का सिस्टम बना के रखा हुआ है। अब इतना बड़ा किला बनाया, तो ये किले के बांधकाम में ना सीमेंट का वापर नहीं है। इसके बांधकाम में ना 5 मटेरियल का यूज किया हुआ है। इसके अंदर में मीठा गुड़, चूना, समंदर की रेत, उड़ीद दाल और सीसा, ये 5 मटेरियल का वापर इसके बांधकाम में किया हुआ है। ऐसे बॉर्डर से जाना, देखो ऊपर के तरफ में पब्लिक नजर आती है ना, वो सर्कल पकड़ के जाना है। अगर नीचे से जाएंगे ना आप नीचे के ग्राउंड से, तो बहुत सारे रास्ते हैं। ऊपर से जाने से कैसा सीधा सीधा रास्ता आपको नजर आएगा। ऊपर के रास्ते से आगे वाले बुरुज पे जाना है, वहाँ से आपको अंदर में एक तालाब दिखाई देगा, वो मीठा पानी का तालाब है, वहाँ पे जाना है। और तालाब के पास से आपको सीढ़ी नजर आएगी टॉप पॉइंट के लिए। जंजीरे किले का टॉप पॉइंट बोलते हैं, बाले किला जिसको बोलते हैं ना। भाई 15 अगस्त 26 जनवरी हो तो ऊपर में फ्लैग लगता है। अभी अपना जो तिरंगा होता है ना, उस जमाने में सिद्धी लोगों का फ्लैग चलने का ग्रीन कलर में। 22 एकड़ किला कोई घूम नहीं सकते, लेकिन 10 से 15 मिनट का टाइम अगर आप लोग ऊपर देंगे तो आपको ऊपर से पूरा किले का व्यू पूरा दिखाई देता। ये किले की जो जानकारी थी, थोड़ा बहुत नॉलेज था जो मेरे को पहले के लोग ने जो बताया हुआ था, मैंने आप लोगों को रिपीट किया हुआ है। उतरने के बाद ध्यान में रखना है लुंगिर माथे पड़े ना हाँ बाबू चलो देखो ये দ্বারা কেটে দিয়ে এই সিঁড়ি আমাকে উঠতে হবে। আমার যে কি কষ্ট হবে কি বলবো, এমনি একটু মোটা মানুষ। দাঁড়াও যাবো, হাঁপিয়ে গেছি, আসছি। এখান দিয়ে আসলাম, এবার আমি ওপরে গিয়ে আবার দেখাচ্ছি।
প্রচন্ড রোদ, আর ভালো লাগছে না। চলো আমাদের দেখাই, এটা একটা ওই গাইড বললো না, এটা একটা এর ভেতরে বোটের মধ্যে একটা গ্রাম ছিল, মানে এত লোকের বাস ছিল, একটা ছোটখাটো গ্রাম। তোমাদের পেছনটা দেখায়, দাঁড়াও। রাজা রানীরা স্নান করতেন নাকি কে জানে। এ দেখো নিচে মাছও আছে এখন জলের মধ্যে। এবার ঘরে ফেরার পালা, আমরা সবাই ঘরে ফিরছি। ওখানে প্রচণ্ড রোদে আমার শরীরটাও খারাপ হয়ে গেছিল একটু, এখন ফিরছি। হাওয়াতে ভীষণ ভালো লাগছে হাওয়াটা। চলো আবার অন্য কোনো ব্লগ নিয়ে হাজির হব। আজকের মতো এখানেই, সারাদিন খুব মজা করলাম। তোমরা ভালো থেকো।